अगर आप लूप को देखते हुए अगर इस वीडियो को स्किप करने वाले हो तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये जो लाइट है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 12 वोल्ट पर ये वर्क करता है। आप इसे 5 वोल्ट दोगे तो भी काम करेगा, 12 वोल्ट दोगे तो भी ये काम करने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, सब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक बल्ब का कवर लेने वाला हूँ, जो कि आप पता है आप इसे बाहर के टाइम पर लाइट लगाते हो तो उस पर ये पैकिंग का काम करता है, और इसका पूरा मटेरियल मेरे पास है, पूरा बॉक्स ही है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ही यूज़ किया जाए कि हमारा जो बैटरी है वो इस पर तो आएगा नहीं, लेकिन हाँ, एलईडी को सेफ्टी मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर 2 क्वाब एलईडी को यूज़ करने वाला हूँ, जो कि 12 वोल्ट का है, और ये रुको, इसमें क्वालिटी आपको दिख जाएगा। देखो, 20 वॉटेज का एक एलईडी है। मैं यहाँ पर 2 यूज़ करने वाला हूँ। अब ये काफ़ी ज़्यादा हीट होता है, काफ़ी तेज़ गर्म होता है, तो इसके लिए हमें हीट सिंक भी लेना होगा। तो ये मेरे पास एक हीट सिंक है, जो कि काफ़ी बड़ा वाला है, ये मैंने होम थिएटर से निकाला था, और इसे हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाना होगा। जितना ईज़ी आपको दिख रहा है उतना ईज़ी है नहीं, अभी इसका कनेक्शन करेंगे तब पता चलेगा कितना ईज़ी है और कितना हार्ड है। सबसे पहले इसे रखते हैं साइड पर। अभी इसके नीचे जो ये एक स्टील की जो पत्ती होती है, ये स्टील की है लेकिन ये काफ़ी पतली है, ठीक है? तो इसे यहाँ पर सबसे पहले जैसा ये पहले से था वैसे इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे, यहाँ पर स्क्रू से ये टाइट हो जाता है। सेकंड, इसको यहाँ पर देखो 2 मैंने होल कर लिया है, इन दोनों होल के थ्रू यहाँ पर 2 होल करेंगे और 2 स्क्रू की सहायता से इसे फुल्ली टाइट करेंगे। क्योंकि ये काफ़ी तेज़ गर्म होगा तो ग्लू स्टिक से तो यहाँ काम होने वाला नहीं है, ना यहाँ पर सुपर ग्लू कोई काम आएगा। तो यहाँ पर स्क्रू की सहायता से इसे टाइट कर देंगे। चलो मैं कर लेता हूँ। अभी मैंने स्क्रू की सहायता से इसे टाइट कर दिया। यहाँ पर देखो, मैं एक यहाँ पर डीसी बूस्टर में लगा दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हमारा जो एलईडी है वो 12 वोल्ट का है और हम 5 वोल्ट भी देंगे, तो इससे हम ये वोल्टेज को 12 वोल्ट पर सेट कर देंगे। जिससे हम जब भी 5 वोल्ट देंगे या 12 वोल्ट देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 12 वोल्ट आएगा और एलईडी अच्छे से ग्लो कर पाएगा। अब एलईडी को इसके ऊपर पर लगाना होगा, तो देखो मैंने यहाँ पर साइन बना दिया है पॉजिटिव पर दोनों एलईडी को देखते हुए, और इसे हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगाना होगा, इस जगह पर। अब डायरेक्ट तो ये रहने वाला नहीं, क्योंकि स्क्रू से टाइट करना पड़ेगा, लेकिन स्क्रू नहीं है तो कोई टेंशन नहीं। यहाँ पर थर्मल पेस्ट का यूज़ करेंगे, इसे थोड़ा-थोड़ा लगा देना है एलईडी के पीछे में, और उसके बाद यहाँ पर इसका पैरेलल कनेक्शन कर देंगे। वो भी मैं आपको आगे साथ साथ में बताऊँगा। तो चलो अभी सबसे पहले इसे लगा देते हैं। अब आप इस जगह पर देख सकते हो कि इसका पूरा कनेक्शन मैंने कंप्लीट किया हुआ है, यानी पैरेलल कनेक्शन है। पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ और नेगेटिव नेगेटिव को एक साथ। अगर आप फुल्ली टाइट करोगे तो ये काफ़ी अच्छे तरह से काम करेगा, यानी मैं एलईडी की बात कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर हमें सबसे पहले डीसी बूस्टर का कनेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें 3.7 वोल्ट देना है या 5 वोल्ट देना है, तो आउटपुट पर हमें 12 वोल्ट लेना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट एलईडी को कनेक्ट कर देंगे तो हो सकता है कि वोल्टेज ज़्यादा पड़ने की वजह से वोल्ट एलईडी जो है वो खराब भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं तो आपको बोलूँगा मोटे वाले वायर का यूज़ करना, क्योंकि यहाँ पर 20 दूनी 40 वाट का हमें लोड यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर भी मैं पतले वाले वायर का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी दिखाना है। ये मैं इनपुट के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो इनपुट वाले सेक्शन पर, यानी कि यहाँ पर देखो, तो ये इसका इनपुट पॉइंट है। ये साइड आपका नेगेटिव है और ये साइड पॉजिटिव है। तो ये दोनों के लिए मैं रेड और ब्लैक वायर यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पर तो आपको दिख ही रहा है 2 वायर मैंने एक्स्ट्रा निकाले दिया है, जो कि इसके साथ कनेक्ट होगा। वोल्टेज को मैं बढ़ाना भी बता दूँगा किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। बस सबसे पहले इसे कनेक्ट कर लेते हैं। 2 वायर तो हमारे परफेक्ट यहाँ पर कनेक्शन हो गए हैं। अब क्या करना है आपको वो मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर 12 वोल्ट का बल्ब ले सकते हो या मल्टीमीटर का ही यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर मल्टीमीटर का यूज़ करने वाला हूँ इसका वोल्टेज इंक्रीज़ करने के लिए। आपको मैं मल्टीमीटर से जो वोल्टेज है वो मैं ज़रूर से आपको शो करवा दूँगा। बैकग्राउंड पर अगर आवाज़ आ रहा है तो उसके लिए मैं पहले सॉरी बोल दे रहा हूँ आप लोगों को। चलो अब मैं बताता हूँ कि आप इसे सबसे पहले किस तरीके से वोल्टेज को इंक्रीज़ कर पाओगे। देखो, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 3.7 वोल्ट की बैटरी, और इसे हमें मॉड्यूल के इनपुट पर कनेक्ट करना है, यानी कि हमने जो 2 वायर निकाला है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पर लगाना है। तो यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ आपके सामने। देखो, पॉजिटिव मैंने लगा दिया, ये है नेगेटिव।
ये देखो मैंने टच किया हुआ है। अभी अगर सबसे पहले वोल्टेज की बात करें, देखो मेरे 2 हाथ है, दोनों हाथ से मैं एक साथ वोल्टेज को इंक्रीज़ नहीं कर सकता हूँ और ना ही आपको वोल्टेज को दिखा पाऊँगा। तो देखो यहाँ पर मैं अभी वोल्टेज दिखा देता हूँ, अभी कितना वोल्टेज है। ये देखो, अभी जो वोल्टेज है वो लगभग 7 वोल्ट है, ठीक है? 7 वोल्ट है। अब मैं यहाँ पर इंक्रीज़ करता हूँ थोड़ा-सा, राइट साइड पर टर्न करना है। लगभग मैंने इतना इंक्रीज़ किया। अब चलो फिर से टच करके देखते हैं कि अब यहाँ पर वोल्टेज कितना आया है। आपको प्रॉपर 12 वोल्ट या 12.2 वोल्टेज के करीब में ही रखना होगा। तो 13 वोल्ट दोगे तो ये खराब हो जाएगा। यहाँ पर मैं वोल्टेज को दिखाता हूँ आपको। ये देखो 12.5 यानी 12.5 वोल्ट यहाँ पर इनपुट देखने को मिल रहा है। थोड़ा-सा कम कर देंगे हल्का सा वोल्टेज, थोड़ा-सा चलो, ये मैंने कम किया है। अब फिर से वोल्टेज को देख लेते हैं। 14.17 चलो सॉरी 12.17 ठीक है। यानी कि हम अब इतने वोल्टेज पर ईज़िली से इसे वर्क कर सकते हैं। अब क्या करना है, ये जो 2 वायर मैंने निकाला था एलईडी से, इन दोनों वायर को हमें यहाँ पर इसके साथ सोल्डर करना है। पॉजिटिव ये साइड है और नेगेटिव ये साइड है। उसके बाद हम इसे पैक करेंगे और फाइनल हम इसे टेस्ट करके देखेंगे कि कैसा ये ग्लो करता है। मैं रात में टेस्टिंग दिखाऊँगा, अभी तो शाम हो रहा है, काफ़ी टाइम लगेगा, 2-3 घंटे के बाद मैं वीडियो को शूट करूँगा, ठीक है? तो इसका कनेक्शन करते हैं और फिर बॉक्स को फिटिंग करेंगे। ये मैं फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखाऊँगा। तो भाइयों अब ये हमारा बन करके पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे करने वाले हैं टेस्ट, और टेस्ट के लिए मैं फिलहाल छत पे आ गया हूँ रूम पर, और अभी मैं इसका लाइट आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो मैं दिखा तो यहाँ पर मैं 2 बैटरी को यूज़ किया, दोनों को मैंने सीरीज पर लगा दिया है। 3.7 वोल्ट का एक बैटरी है, दोनों मिला करके लगभग 7 से 8 वोल्ट ये आउटपुट निकाल देगा। और यहाँ पर जो स्विच लगा है, इससे हम इसे ऑन कर सकते हैं और ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। चलो मैं इसे स्टार्ट करता हूँ आपके सामने। और आप देख सकते हो इसका जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। आपको शायद ब्लिंकिंग का टाइप का भी दिखेगा, लेकिन वो कैमरे का है। अगर मैं इस पर डायरेक्ट देख भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इस पर 40 वॉट का ये आउटपुट हमें यहाँ पर मिल रहा है। इसका जो लाइट है वो काफ़ी तेज़ है, देख सकते हो। ये देखो, तो मैं क्या करता हूँ ना, पूरी लाइट्स को ऑफ कर देता हूँ, सारे लाइट्स को, उसके बाद मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो चलो अब पूरी तरह से अंधेरा हो गया, अब इसे करते हैं स्टार्ट। और अब आप देखो इसका लाइट। चलो मैं इधर मैं आपको दिखाता हूँ, कैमरे का लाइट को भी मैं ऑफ कर दे रहा हूँ, और आप अब देखो यहाँ पर, ये देखो, आप इसका क्वालिटी देख सकते हो। अगर मैं इधर में आ जाऊँ, आप वहीं पर, वहीं से आप देख सकते हो। ये देखो, पूरी तरह से रूम को इसने इतनी अच्छी तरीके से लाइट को ग्लो करवा दिया है, जो आपको एक इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला बल्ब भी आपको नहीं दिखाएगा। और आप इसका प्रॉपर क्वालिटी देखो, देखो ऊपर में मैं कर देता हूँ, तो भी आपको ऐसा क्वालिटी मिलेगा। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, कॉर्नर से अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पर, तो भी आपको देखो पूरा व्यू जो है ना, वो आपको क्लियर दिखने वाला है। आप सोचो कि अगर आप इस लाइट को बना लेते हो, तो ये इमरजेंसी लाइट के तौर पर ही मैंने बनाया है, लेकिन आप इसे डायरेक्ट बैटरी से, चार्जर से भी ऑपरेट कर पाओगे। और अब बताओ, अब आप चाहते हो कि इसे बनाना है तो नीचे जल्दी से बना लो, कमेंट कर दो, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? चलो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।